हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि आपके एग्जाम में पेपर 4 में क्वेश्चन पूछा किस टाइप का जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव हार्ड आता है या फिर नॉर्मल पूछा जाता है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल एंड नीड फॉर एवरीवन। मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल के तौर पे रखे हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं उसमें सबसे पहला बात ये जानी है आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आता है वो 2 टाइप से आता है, 3 टाइप से आता है। फर्स्ट आपका मैचिंग करने पूछ दिया जाता है, सेकेंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स देगा, मतलब टिक द करेक्ट आंसर बोला जाए, और थर्ड जो होता है वो आपका आता है ट्रू फॉल्स। यही तीनों बेसिक पे आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है पेपर 4 में। और पेपर 4 का जो बेस होता है ना वो होता है राइटर से रिलेटेड ज्यादा, जैसे कौन से राइटर कौन से इरा से बिलोंग करते हैं, कौन सा कैरेक्टर किस नॉवेल से बिलोंग करता है, क्योंकि आपका पेपर 4 में नॉवेल पढ़ने को मिलता है और कुछ शॉर्ट स्टोरीज होते हैं, तो वो किस से बिलोंग करते हैं। जैसे डार्सी, फिट्जविलियम डार्सी कैरेक्टर जो है वो किस नॉवेल के हैं, तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज, द ओल्ड मैन एंड द सी और द मेयर ऑफ कैस्टरविले। अगर आपको पता है कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज में हम लोग फिट्जविलियम डार्सी के बारे में पढ़ते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा फिट्जविलियम डार्सी कहाँ कैरेक्टर है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज के। एज द सेम वे आपका इसी टाइप से और भी कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, ये कैरेक्टर जो है वो किस नॉवेल से या किस स्टोरी से लिया गया है। दूसरी बात ट्रू फॉल्स में आप आ सकता है कौन सा मतलब पोएट क्या लिखे हैं, कौन से नॉवेलिस्ट ने क्या लिखा है, ये ट्रू है या फॉल्स है। मैचिंग भी पूछ दिया जाता है। चलिए उसका एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। स्टैटिक एक्सपीरियंस वाल्टर पेटर के द्वारा लिखा गया, ये बार बार पूछा है मैचिंग के तौर पर, और भी नॉर्मली भी आपसे पूछ लिया गया टिक द करेक्ट आंसर में कि स्टैटिक्स एक्सपीरियंस किनके द्वारा लिखा गया, तो वाल्टर पेटर के द्वारा। आप इसको क्लिक तब करेंगे जब आपको पता होगा, जब आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है ऑफ स्टडीज, किनके द्वारा लिखा गया, तो फ्रांसिस बैकन के द्वारा ऑफ स्टडीज लिखा गया है। डांट एंड शेक्सपियर थॉमस कार्डली के द्वारा लिखा गया है, डांट एंड शेक्सपियर थॉमस कार्डली ने लिखा है। फिर है मनोलिन, द ओल्ड मैन एंड द सी, ये क्या है। मनोलिन जो है वो एक कैरेक्टर है जो कि किसी नॉवेल में पूछा गया या शॉर्ट स्टोरी में पूछा गया, पर वो कहाँ के, द ओल्ड मैन एंड द सी में हम लोग पढ़ते हैं मनोलिन के बारे में। जब आप ओल्ड मैन एंड द सी का स्टोरी पढ़ रहे होते हैं या फिर नॉवेला पढ़ रहे होते हैं, तब आपको पता चला होगा कि द ओल्ड मैन एंड द सी में हम लोग मनोलिन के बारे में जिक्र करते हैं, बात करते हैं। एलिजाबेथ जैन, कहाँ से कैरेक्टर लिया गया है, एलिजाबेथ जैन, तो द मेयर ऑफ कैस्टरविले। डोंट बी कंफ्यूज, प्राइड एंड प्रेजुडाइज में आपको जैन भी पढ़ने को मिलता है और एलिजाबेथ भी। फर्क इतना रहता है कि ये दोनों अलग अलग डॉक्टर का नाम रहता है, लेकिन इसमें सेम पूछ दिया गया एलिजाबेथ जैन, तो ये सेम एक ही पर्सन का नाम है एलिजाबेथ जैन, तो ये द मेयर ऑफ कैस्टरविले की कैरेक्टर है, इसमें बात किया गया है इसके बारे में। नेक्स्ट है लेडी कैथराइन, प्राइड एंड प्रेजुडाइज। लेडी कैथराइन कहाँ से आती है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज में। थॉमस हार्डी विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है, ये भी पूछा जाता है कि थॉमस हार्डी was a great Victorian novelist, true or false। जब आपको पता होगा कि थॉमस हार्डी विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है, तब आपका राइट आंसर होगा ट्रू। या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि थॉमस हार्डी was a dash नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट और फिर नन, तो आपका राइट आंसर होगा नॉवेलिस्ट। या फिर इसको अगर तीसरे तरीके से पूछा जाए तो ये पूछ सकता है कि थॉमस हार्डी was a romantic novelist, ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि थॉमस हार्डी विक्टोरियन इरा से बिलोंग करते हैं, तो वो विक्टोरियन पोएट कहलाएंगे। इलियम, किसके द्वारा लिखा गया, तो चार्ल्स लैम्ब, ये कोई लड़की का नाम नहीं है, ये एक पेन का नाम है, और जो कि मतलब एक टॉपिक बोला जाए, एक पोएम जैसे नेम होता है, एज द सेम वे चार्ल्स लैम्ब के द्वारा ये लिखा गया, ये वर्क है। द कॉमेडी ऑफ ईडर्स शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, द कॉमेडी ऑफ ईडर्स। मार्लिन, मार्लिन जो है वो एक फिश रहता है, बार बार पूछता है इन द ओल्ड मैन एंड द सी मार्लिन वाज अ डैश, फिश, कैटरपिलर, और बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, तो राइट आंसर आपका होगा फिश, क्योंकि द ओल्ड मैन एंड द सी में हम लोग फिश के बारे में ही जानते हैं और मछुआरे के बारे में क्लियर किया जाता है, तो मार्लिन होगा फिश। और मार्लिन कैरेक्टर कहाँ से लिया गया, तो द ओल्ड मैन एंड द सी। चार्ल्स लैम्ब लिटरेरी क्रिटिक है, पूछा जाता है कि हु ऑफ दिस इज नोन एज क्रिटिक, लिटरेरी क्रिटिक, तो राइट आंसर होगा आपका चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जो है वो लिटरेरी क्रिटिक के नाम से जाने जाते हैं, मतलब वो है। डार्सी, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, डार्सी किस में आता है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज में।
इस बेसिक पे हम लोगों को ये समझ में आया कि कौन वर्ड किनके द्वारा लिखा गया है, कि कौन सा कैरेक्टर कौन से प्ले में रोल करता है, या फिर राइटर किस इरा से बिलोंग करते हैं, उनका बॉर्न डेट कब हुआ था। मतलब थोड़ा टफ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसमें। पेपर 4 में, पेपर 3 में कुछ ज्यादा खास नहीं, डीपली पूछा जाता है, वो भी 4 पे मतलब ड्रामा से ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा अलग करके पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं इसके बेसिस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करूंगी कि वाकई क्वेश्चन अगर आएगा यहाँ से तो कितने टाइप से आ सकता है और कौन कौन सा क्वेश्चन आ चुका है। So thank you so much for watching my channel. Meet you on next video.